हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रांजल पटना गया था, इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रांजल पटना गया था, इस वाक्य में भूतकाल है। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, इस वाक्य में आसन्न भूतकाल है। कारक के कितने भेद या प्रकार हैं? बताइए कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद। कारक के कुल 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और 8वां है संबोधन। अरे, हरे, ओ किस कारक की पहचान है? बताइए अरे, हरे, ओ यह किस कारक का पहचान है? संबोधन कारक का। संबोधन कारक की पहचान है अरे, हरे, ए और ओ। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बताइए इनमें से कौन सी वह बोली है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती, जबकि कन्नौजी यह कन्नौज में बोली जाती है। बांगरू यह अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है और अवधी भाषा ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। लेखक में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताइए लेखक में क्या प्रत्यय है? अक। लेखक में अक प्रत्यय है और लेख इसमें मूल शब्द है। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताइए छलिया में क्या प्रत्यय है? ईया। छलिया में ईया प्रत्यय है और छल इसमें मूल शब्द है। अ प्लस ई बराबर ए के योग से किस संधि का निर्माण होता है? गुण संधि का। अ प्लस ई बराबर ए इसके योग से गुण संधि का निर्माण होता है, जैसे कि नरेंद्र, सुरेंद्र। अ प्लस उ बराबर ओ के योग से किस संधि का निर्माण होता है? इससे भी गुण संधि का निर्माण होगा। अगर किसी शब्द में ए या तो ओ आ जाए तो वहाँ पर गुण संधि होता है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ है। विस्तार का विलोम शब्द क्या है? बताइए विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षेप। विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और आस। सम का अर्थ है संक्षेप और आस का अर्थ है कथन या शब्द। कन्यादान में कौन सा समास है? बताइए कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कन्यादान में संबंधित तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा कन्या का दान। समास के कितने प्रकार या भेद हैं? बताइए समास के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। समास के कुल 6 प्रकार हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? बताइए इनमें से कौन सा योजक चिन्ह है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। योजक चिन्ह को हम इंग्लिश में हाइफन भी कहते हैं। यह एक विराम चिन्ह है। इसका उपयोग शब्दों या शब्दों के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है? बताइए इनमें से कौन सा चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसको इंग्लिश में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण चिन्ह है? बताइए इनमें से कौन सा चिन्ह उद्धरण चिन्ह है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उद्धरण चिन्ह को इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्सम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से दृढ़ शब्द क्या है? बताइए दृढ़ शब्द क्या है? तत्सम। दृढ़ तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा तिनका। दोना का तत्सम शब्द क्या है? बताइए दोना का तत्सम शब्द क्या होगा? द्रोड़। दोना एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होगा द्रोढ़। द्विवेदी का तद्भव शब्द क्या है? बताइए द्विवेदी का तद्भव शब्द क्या होगा? दूबे। द्विवेदी का तद्भव शब्द दूबे है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वीर प्रसू। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द है आस्तिक। कष्ट से संपन्न होने वाला। बताइए कष्ट से संपन्न होने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कष्ट से संपन्न होने वाला इसके लिए एक शब्द है कष्ट साध्य। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अचला। धरती का पर्यायवाची शब्द है अचला और धरती के अन्य पर्यायवाची शब्द पृथ्वी, मेदिनी, भूमि और वसुधा है। मीन का पर्यायवाची शब्द है। बताइए मीन किसका पर्यायवाची शब्द है? मत्स्य का। मीन मत्स्य का पर्यायवाची शब्द है और मत्स्य के अन्य पर्यायवाची शब्द मछली, जल जीवन और सफरी है। दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विद्युत। दामिनी विद्युत का पर्यायवाची शब्द है और विद्युत के अन्य पर्यायवाची शब्द बिजली, चंचला और चपला है। आकाश से बातें का क्या अर्थ है? बताइए आकाश से बातें इसका क्या अर्थ है? बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें इसका अर्थ है बहुत ऊंचा होना। काटा बोना का क्या अर्थ है? बताइए काटा बोना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? हानि पहुंचाना। काटा बोना इस मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाना या तो आप कह सकते हैं दिक्कतें पैदा करना। चुल्लू भर पानी में डूबना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए चुल्लू भर पानी में डूब मरना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना इसका अर्थ है बहुत अधिक लज्जित होना या तो आप कह सकते हैं शर्म या ग्लानि अनुभव करना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का क्या अर्थ है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।